बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और वाकई ये बात सच है। मोदी के राज में ही रुपया रो रहा है। रुपया अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। इसकी वजह मोदी सरकार की वो नीतियां हैं जिसकी वो मुनादी करती है। तो आखिर क्यों गिर रहा है रुपया, देखिए इस रिपोर्ट में। जब देश में मनमोहन सरकार थी तो मोदी गिरते रुपए को लेकर उन्हें जमकर घेरते थे, लेकिन अब जब उनकी सरकार आई तो रुपए में गिरावट इस कदर आई कि इसने रिकॉर्ड ही बना दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक डॉलर की कीमत 81 रुपए के पार पहुंच गई है। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे टूटकर 81 रुपए 18 पैसे के निम्न स्तर पर पहुंचा। इससे पहले गुरुवार को रुपया 83 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 80 रुपए 79 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रुपए में ये 7 महीने की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। रुपया पहली बार 20 जुलाई को डॉलर के मुकाबले फिसलकर 80 के पार 80 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। इस साल अब तक रुपए में करीब 8.48% की गिरावट आई है। रुपए में गिरावट की वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व के फैसलों को बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर नियंत्रण पाने की अपनी कोशिशों के बीच लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की है। अब ब्याज दरें बढ़ाकर 3.2% कर दी गई हैं। वहीं यूएस फेड ने संकेत दिए हैं कि वो आने वाली बैठक में भी ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद से डॉलर इंडेक्स 111 के स्तर के ऊपर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुपए के गिरने के सबसे बड़े कारणों में से विदेशी निवेशकों के भारत से अपने निवेश को निकाल लेना बताया गया है। एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से करीब 2320 अरब रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना इस बात का संकेत है कि वो भारत को इस समय निवेश करने के लिए सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में निवेश के साथ साथ रुपया भी गिरता जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यानी साफ है कि देश में हालात अब भी नहीं सुधरने वाले।